सियासत की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जिस पॉलिटिशियन के पास काबिल सलाहकार होते हैं वो उसे सरताज बना देते हैं, और जिस पॉलिटिशियन के पास नकारा सलाहकार होते हैं वो उसे डुबोने का काम कर देते हैं। आजकल यही कुछ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ हो रहा है। दुष्यंत चौटाला जहां 11 महीने की अपनी पार्टी में काबिल सलाहकारों के बलबूते पर सत्ता के सरताज बन गए और 10 विधायकों के साथ डिप्टी सीएम बन गए, अब 2024 को लेकर बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। फर्क आ गया है सलाहकारों का। अब दुष्यंत चौटाला के पास पुराने सलाहकार नहीं है और नए सलाहकारों की फौज उन्हें ऐसे रास्ते पर लेकर जा रही है जो उनकी लुटिया डुबोने का काम करेगी। इन सलाहकारों का एक नया फैसला जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन नए सलाहकारों ने फैसला कर लिया है कि 25 सितंबर को सीकर में होने वाली सबसे बड़ी रैली से 7 दिन पहले दादरी में भी भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट की रैली होगी। हरियाणा के इतिहास में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बड़ी रैली से पहले एक छोटी रैली कर दी जाए, और वो छोटी रैली भी बड़ी रैली के साथ लगते हुए इलाके में। ये सभी जानते हैं कि सीकर के साथ लगता हुआ इलाका भिवानी और दादरी जिलों का है, यानी भिवानी रैली के लेकर जहां पूरा का पूरा दारोमदार भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों पर रहेगा, वहीं 25 सितंबर की सीकर रैली के लिए भी हरियाणा से सबसे ज़्यादा लोग भिवानी और दादरी जिलों से ही जाने थे। लोहारू, दादरी, बाडड़ा और नांगल चौधरी ऐसे हलके हैं जो सीकर के सबसे नज़दीक पड़ते हैं, और यहीं से सबसे ज़्यादा भीड़ सीकर रैली के लिए निकलती थी। लेकिन दुष्यंत चौटाला के सलाहकारों ने एक ऐसा आत्मघाती फैसला करवा दिया जिसमें सीकर रैली से 8 दिन पहले यानी 17 सितंबर को दादरी में भिवानी महेंद्रगढ़ की रैली रख दी गई है। अब आप ही बताइए कि 8 दिनों के अंतर पर पब्लिक दो जगह कैसे जाएगी। पॉलिटिकल तौर पर एक ही रैली में लोगों को ले जाने के लिए आजकल बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को खिलाना और पिलाना पड़ता है। ऐसे में 8 दिन के अंतर के बाद जो लोग पहले 17 सितंबर को दादरी की रैली में आ जाएंगे वो सीकर की रैली में कैसे जाएंगे। हरियाणा की रैलियों का इतिहास बताता है कि आगे पीछे होने वाली रैलियों में पीछे की रैली हमेशा नुकसान में रहती है। जेजेपी के लिए 17 सितंबर की बजाय 25 सितंबर की रैली ज़्यादा मायने रखती है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है राजस्थान में ये जेजेपी की पहली बड़ी रैली है जो विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी के माहौल को कायम करने या बिगाड़ने का काम करेगी। यानी अगर 25 सितंबर की रैली जेजेपी धुआंधार कर देती है तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव की इस जाट बेल्ट में जेजेपी को और भी अच्छे कैंडिडेट मिल सकते हैं और बीजेपी भी उसके साथ गठबंधन करने के लिए सोच सकती है। लेकिन अगर ये रैली डूब गई तो फिर बीजेपी ना तो जेजेपी के साथ गठबंधन करेगी और ना ही जेजेपी को और मजबूत प्रत्याशी मिल पाएंगे। कारण नंबर 2, 25 सितंबर को ही कैथल में INLD की रैली है। इनेलो ने इस रैली के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। 25 सितंबर की दोनों ही रैलियां ताऊ देवीलाल को लेकर हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए ये रसूख का सवाल है। अगर 25 सितंबर को INLD कैथल में बड़ी रैली करने का काम कर गई और जेजेपी की रैली छोटी हुई तो फिर दुष्यंत चौटाला के लिए राजस्थान के अलावा हरियाणा में भी सियासी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। अभी तक पिछले 5 साल के दौरान दुष्यंत चौटाला सियासी शक्ति प्रदर्शन में हमेशा अभय चौटाला पर भारी पड़ते आए हैं। अगर 25 सितंबर की रैली सिर्फ सीकर में होती तो इस बार भी दुष्यंत चौटाला अभय चौटाला को भारी पड़ते और उनको पछाड़ने का काम करते। लेकिन उससे 7 दिन पहले दादरी की रैली के चलते अब जेजेपी की रैली के लिए समस्याएं खड़ी हो गई हैं। यानी जेजेपी की सीकर रैली के फेल होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यानी INLD की रैली से कमजोर रैली होने की आशंका बन गई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेदार सलाहकार होंगे। सलाहकारों को निश्चित तौर पर दादरी में रैली करने का फैसला नहीं लेना चाहिए था। कुछ लोगों ने दुष्यंत चौटाला को इसके बारे में बताया भी, लेकिन दुष्यंत चौटाला को ये बात समझ में नहीं आई कि आगे पीछे की रैलियों का नुकसान भी होता है। उनको लग रहा है कि जो लोग दादरी की रैली में आएंगे वही सारे के सारे लोग सीकर की रैली में भी जाएंगे। ये उनका गलतफहमी का अनुमान लग रहा है, क्योंकि 2-2 बार लोग रैलियों में 7 दिन के अंतर पर कभी नहीं जाया करते हैं। ऐसे में ये आत्मघाती गलती जहां अभय चौटाला को बड़ा फायदा पहुंचाने का काम करेगी, वहीं जेजेपी को तगड़ा नुकसान देने का काम करेगी, तगड़ी चोट पहुंचाने का काम करेगी। दुष्यंत चौटाला को खुद भी समझना चाहिए था कि सलाहकारों की बात को मानने की बजाय
प्रैक्टिकली उन्हें साफ तौर पर लक्ष्य रखना चाहिए था कि 25 सितंबर की उनकी रैली कैथल की आईएनएलडी रैली से बड़ी होनी चाहिए और पूरा जोर, पूरी ताकत सिर्फ सीकर रैली पर लगनी चाहिए। अभी पिछले 15 दिनों से दादरी की रैली की कामयाबी के लिए अजय सिंह चौटाला लगे हुए हैं। जब पूरी की पूरी ताकत ही दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों में लग जाएगी तो ऐसे में 25 सितंबर की रैली के लिए ताकत कहां बचेगी। यानी लोग भी थक जाएंगे, कार्यकर्ता भी थक जाएंगे और लोगों की भीड़ अब सीकर में जाने की गुंजाइश कम होगी। यानी जो कट्टर समर्थक होंगे और जो वर्कर होंगे वही वहां पर जाने का फैसला लेंगे। ऐसे में नुकसान किसका होगा? नुकसान सीधे तौर पर दुष्यंत चौटाला और जेजेपी का होगा। यानी खराब सलाहकार अब दुष्यंत चौटाला को गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, गलत फैसले करवा रहे हैं। अगर ऐसे ही गलत फैसले दुष्यंत चौटाला करते रहे तो निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में उनके चाचा अभय चौटाला उनसे आगे निकल जाएंगे और बाजी पलटने का काम कर देंगे। 6 महीने की यात्रा के बाद अभय सिंह चौटाला कैथल में रैली कर रहे हैं। पूरी कैथल की रैली उनके लिए आर पार का सवाल लेकर आ रही है। अभय चौटाला इस रैली को लेकर कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस रैली से 15 दिन पहले ही अपनी यात्रा को विराम दे दिया और अब वो सिर्फ रैली को लेकर फोकस कर रहे हैं और सभी जिलों में जाकर वर्करों की मीटिंग लेकर कैथल की रैली को जोरदार बनाने की अपील कर रहे हैं। वो रैली की पूरी जबरदस्त मैनेजमेंट कर रहे हैं। इस मामले में जेजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। जेजेपी के लिए राजस्थान से भारी भीड़ जुटाना आसान नहीं है क्योंकि जेजेपी वहाँ पर नई पार्टी है। उनके साथ वहाँ पर 4-5 नए नेता जुड़े हैं और उन नेताओं के शक्ति प्रदर्शन के बारे में, उन नेताओं के जनाधार के बारे में और उन नेताओं की कैपेसिटी के बारे में कोई भी नहीं जानता है। उनके बलबूते पर जेजेपी सीकर के स्टेडियम को भरने का काम नहीं कर सकती है। ऐसे में उस कमी को पूरा करने के लिए जेजेपी की हरियाणा की फौज ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और कारगर साबित होती। लेकिन उनके लिए भीड़ जुटाने का काम सबसे ज़्यादा भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ जिला ही करते। लेकिन इन जिलों में सीकर रैली से 8 दिन पहले रैली करने का फैसला पूरी तरह से गलत ही कहा जाएगा, आत्मघाती गलती कही जाएगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला अब इस बात को नहीं समझ रहे हैं। उन्हें 25 सितंबर को जरूर इस बात पर पछतावा होगा कि उन्होंने सीकर की रैली से 8 दिन पहले दादरी में रैली क्यों की। क्योंकि इनेलो की रैली के लेकर जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं, जो इनेलो के कैडर और को लेकर जो तैयारियां सामने आ रही हैं, वो साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि इनेलो की इस बार की कैथल की रैली सबसे बड़ी रैली होगी। यानी अभय चौटाला इस रैली के जरिए पूरा दमखम दिखाने का काम करेंगे। वो इस रैली में लगभग 15 से 18 इंडिया गठबंधन के दलों को बुलाकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे और हरियाणा के जनता के सामने इस बात का पैगाम देंगे कि चौधरी देवीलाल की सियासत के वो ही उत्तराधिकारी हैं और उनके साथ में उनके सारे पुराने मित्र दल खड़े हैं और उनके साथ में हरियाणा की जनता खड़ी है। लेकिन दुष्यंत चौटाला के पास क्या होगा? दुष्यंत चौटाला राजस्थान में पहली बार ताल ठोक रहे हैं और ताल ठोकने के लिए उनके लिए भी मौका था एक जबरदस्त रैली करने का। अगर वो सीकर की रैली को जबरदस्त कर देते तो जहां राजस्थान में उनका डंका बजता, वहीं हरियाणा में भी वो अभय चौटाला की रैली को पछाड़ने का काम कर सकते थे। लेकिन कमज़ोर और नालायक सलाहकारों की गलत सलाह के चलते उनके लिए पिछड़ने का खतरा पैदा हो गया है। यानी वो 5 साल में पहली बार चाचा अभय सिंह चौटाला से मात खाने के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। लेकिन अब किया क्या जाए? अब तो गलती हो चुकी है और उस गलती के ऊपर ही पर्दा डालने के बजाय उसे और भी सह देने का काम चल रहा है। यानी दादरी रैली के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। जब पूरी ताकत दादरी रैली के लिए झोंक दी जाएगी तो ऐसे में सीकर की रैली के लिए ताकत कहां से बचेगी? लेकिन अब समझाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि दुष्यंत चौटाला इस बात को नकार चुके हैं कि दादरी की रैली का सीकर की रैली को कोई नुकसान होगा। ये तो 25 तारीख को सीकर में ही पता चलेगा कि वो सीकर की रैली कैथल की इनेलो रैली से छोटी रहेगी, फीकी रहेगी और कमज़ोर रहेगी। जेजेपी और इनेलो की इन रैलियों के घमासान को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ जरूर जुड़े रहिए। आप दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला के बीच होने वाले इस अहम शक्ति प्रदर्शन को जानने के लिए खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप इनेलो और जेजेपी के बीच 25 सितंबर को देवीलाल जयंती पर होने वाली सबसे बड़ी रैलियों की समीक्षा के लिए खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।